आइए सुनते हैं श्री गणेश जी की कहानी। भगवान गणेश के कई लोकप्रिय किस्से हैं जिनमें उनके हाथी के सिर वाले जन्म की कहानी और ब्रह्मांड की परिक्रमा का किस्सा शामिल है। गणेश जी को बुद्धिमान विघ्नहर्ता माना जाता है, जिनकी पूजा किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाती है। श्री गणेश जी के जन्म की कहानी। एक दिन देवी पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक बालक को बनाया और उसे अपने स्नान करते समय पहरा देने का आदेश दिया। जब भगवान शिव घर लौटे तो बालक ने उन्हें नहीं पहचाना और रास्ता रोक दिया, जिस पर शिव जी को क्रोध में आकर बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। रोते हुए पार्वती को देखकर शिव जी ने गणों को उत्तर दिशा में की ओर मुख करके सोए हुए किसी भी प्राणी का सिर लाने का आदेश दिया। गणों ने एक हाथी का सिर पाया और उसे बालक के धड़ पर लगाकर गणेश को पुनर्जीवित कर दिया। ब्रह्मांड की परिक्रमा का किस्सा। शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय के बीच यह जानने के लिए प्रीति योग्यता रखी कि कौन ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले करता है। कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर तेजी से निकल पड़े, जबकि गणेश अपने माता पिता और शिव और पार्वती के पास बैठे रहे। माता पिता के पैरों की 3 बार परिक्रमा करने के बाद गणेश ने कहा, उनके माता पिता ही उनका ब्रह्मांड हैं। गणेश की बुद्धि से प्रसन्न होकर शिव जी ने घोषणा की कि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश की पूजा की जाएगी। आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कुछ अन्य कहानियाँ। बुद्धि और चतुराई। गणेश जी ने अपनी चतुराई से एक बुढ़िया को उसके मांगे हुए सभी वरदान दिए, जिसमें धन, संतान और लंबी उम्र भी शामिल थी। गणेश और सेठ। एक लालची सेठ के खेत में गणेश जी ने कुछ गेहूं के दाने खा लिए। जब सेठ जी को पता चला तो उन्होंने अपनी गलती का दंड भोगने के लिए खुद को बालक का रूप दिया। भगवान श्री गणेश की पूजा का हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहाँ कोई भी दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। तो आइए जाने सुहाग की लंबी आयु देने वाले भगवान श्री गणेश की अद्भुत कहानी। भगवान श्री गणेश की सुहाग का आशीर्वाद देने वाली कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही जाना खाती थी। हर रोज़ वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कटे कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में छुप गए हैं। जब वह वापस आने पर घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव बहुत सारे कांटा चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों का कांटा रास्ता साफ कर दिया, जिसमें गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबे आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहाँ कोई भी दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। तो आइए जानते हैं सुहाग की लंबी आयु देने वाले भगवान
श्री गणेश जी की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। भाई बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी। हर रोज़ वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुख देखने के लिए घर जाती थी। एक दिन रास्ते में के पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते के जंगल में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाएं तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल से कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना, और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार दे ना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वह वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 जो खेजड़ी की पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठकर भाभी बैठी रो रही हैं, भाई की लाश रखी है। तब उसने उस 7 पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर रास्ते माल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार यह है कि गणेश जी की चमत्कारी कहानी है ये। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार बोलिए, श्री गणेश जी भगवान की जय।